हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और नहीं आता है तो नो टाइप कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है फेसेस इन द क्राउड और ये एक क्राइम मिस्ट्री मूवी है, इसलिए इस मूवी को आप पूरा देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एना मर्चेंट को देखते हैं और एना ब्रेस के साथ रहा करती थी। ब्रेस सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी एना टीवी देखते हुए सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर रही थी और टीवी पर किसी सीरियल किलर की न्यूज चल रही थी जिसने 5 मर्डर कर दिए हैं। ब्रेस के ऑफिस जाने के बाद एना भी अपने काम पर चली जाती है। एना छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी और वो बहुत खुशी खुशी अपना काम करती थी। आगे शाम को एना अपनी फ्रेंड फ्रांसिन और नीना से क्लब में मिलती है और तीनों क्लब में एंजॉय करते हैं, एक साथ ड्रिंक करते हैं। इसके बाद तीनों इसी टॉपिक पर बात करने लगते हैं और नीना वहीं खड़े एक लड़के के पास चली जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद एना फ्रांसिन को एक टैक्सी में बिठाती है क्योंकि वो बहुत नशे में थी और टैक्सी के जाने के बाद एना अकेले अपने घर के लिए निकल जाती है। एना एक ब्रिज के ऊपर से गुजर रही थी, तभी एना देखती है कॉर्नर पर एक लेडी और एक आदमी दोनों साथ खड़े हुए हैं और दोनों गले मिल रहे हैं। एना उन्हें देखकर आगे बढ़ती है, तभी एना को उस लेडी की चीखें सुनाई आती है। एना पलट कर देखती है तो उस आदमी ने उस लेडी के गले को काट दिया था और वो आदमी मरी हुई लेडी का रेप कर रहा था। ये सब देखकर एना बहुत डर जाती है और तभी एना का फोन बजता है। फोन की रिंगटोन सुनकर वो किलर भी एना को देख लेता है और वो एना का पीछा करने लगता है। एना भागते हुए फोन अटेंड करती है और आगे जाकर गिर जाती है। वो आदमी आकर एना के बालों को पकड़ता है और उस पर शेविंग रेजर से एक के बाद एक वार करता है। बचने के लिए एना अपना हाथ सामने लाती है जिसके कारण उसका हाथ कट जाता है और वो आदमी एना को पकड़कर फिर से उस पर वार करने वाला था। तभी एना ब्रिज से नीचे गिर जाती है और उसका सर किसी लोहे से टकरा जाता है। नीचे गिरते हुए एना उस किलर का चेहरा देखती है पर उसका चेहरा उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था और एना पानी में गिर जाती है। एना का मोबाइल ब्रिज के ऊपर गिर गया था और उसमें से ब्रेस की आवाज आ रही थी। ब्रेस कह रहा था एना वहाँ पर क्या हुआ। वो किलर एना के मोबाइल को काटकर उसके मोबाइल को और उसके बैग को उठा लेता है। आगे एना की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी और उसके सामने ब्रेस, नीना और फ्रांसिन थी। एना को इन तीनों में से किसी का चेहरा भी याद नहीं था तो एना कहती है तुम कौन हो। तभी वहाँ डॉक्टर एना से कहती है एना तुम 1 हफ्ते से बेहोश थी और ऐसा कहकर डॉक्टर एना को इंजेक्शन लगाने लगती है। एना यह देखकर वहाँ से भागने लगती है और वो अपने आप को एक बाथरूम में बंद कर लेती है। दुखी होकर एना शीशे में अपना चेहरा देखती है तो शीशे में उसे अपने चेहरे की जगह कोई और ही चेहरा नजर आता है। यह देखकर एना और डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। आगे डॉक्टर एना को एक के बाद एक 2 फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं क्या इन दोनों फोटो में एक ही चेहरा है। एना कहती है नहीं, ये दोनों आदमी अलग अलग है। इस पर डॉक्टर कहते हैं इन दोनों फोटो में एक ही लड़का है और ये लक्षण हमें बता रहे हैं आपको प्रोसोपेग्नोसिया की प्रॉब्लम है या कहे तो फेस ब्लाइंडनेस के। हमारे दिमाग का यह हिस्सा हमें मदद करता है चेहरों को पहचानने में। ये सारे चेहरे जो भी हम देखते हैं वो हमारी मेमोरी में सेव होते हैं, पर हर बार जब भी तुम कोई चेहरा देखोगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने कोई नया चेहरा देखा है, फिर चाहे वो तुम्हारे करीबी का चेहरा ही क्यों ना हो या फिर तुम अपना चेहरा शीशे में ही क्यों ना देख रही हो। और ये सारे लक्षण है प्रोसोपेग्नोसिया के। आप चाहे तो इस केस में दूसरे स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं। डॉक्टर ब्रेस को एक कार्ड देकर कहते हैं। ब्रेस उस कार्ड को अपने पास रख लेता है और ब्रेस एना को अपने घर ले जाता है, पर एना अभी भी बहुत परेशान थी और ब्रेस एना से कहता है क्या तुम्हें मेरे चेहरे की जगह किसी और का चेहरा दिखाई दे रहा है या फिर मेरे चेहरे में तुम्हें कुछ बदलाव नजर आ रहा है। एना कहती है नहीं, तुम बिल्कुल पहले की तरह दिख रहे हो। तभी ब्रेस को किसी का कॉल आता है और ब्रेस फोन उठाने दूसरे रूम में जाता है। ब्रेस वापस आता है तब एना को ब्रेस की चेहरे की जगह कोई और ही चेहरा नजर आ रहा था और एना ब्रेस के नए चेहरे को देखकर डर रही थी। ब्रेस एना को बताता है पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, वो तुम्हारा स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। ब्रेस एना को पुलिस स्टेशन ले आता है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर सैम से मिलता है। सैम एना को उसका टूटा हुआ ब्रेसलेट दिखाकर कहता है ये हमें ब्रिज पर मिला और वहाँ पर ना हमें आपका बैग मिला और ना ही आपका फोन मिला। मैं आपको आपका नंबर बंद करवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। किलर इतना बेवकूफ नहीं होगा कि उस फोन का वापस यूज करेगा, पर अगर वो ऐसा करेगा तो हमें मदद मिलेगी। उस किलर ने उस लड़की को मारा और उसका रेप किया। ये किलर पिछले 6 महीनों से न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर है और इस तरीके से वो पहले भी कई मर्डर कर चुका है। एना कहती है पर उसके पास मेरा बैग है और उसमें मेरे पेपर्स और मेरा एड्रेस सब कुछ था। सैम कहता है तो किलर पागल नहीं है जो उस लेडी का पीछा करेगा जो उसकी पहचान करवाकर उसे पकड़वा सकती है। तो आप बताइए क्या आप उसे पकड़ने में हमारी मदद करोगी? क्या आपने उस किलर का चेहरा देखा है? एना कहती है हाँ, मैंने उसका चेहरा देखा था। सैम एना के सामने फाइल रखकर उसमें से किलर को पहचानने के लिए कहता है। ये देखकर एना वहाँ से जाने लगती है और कहती है मुझे उसका चेहरा याद नहीं, मैं चेहरों की पहचान नहीं कर पा रही हूँ। एना अपने सामने देखती है तो वहाँ खड़े सभी पुलिस ऑफिसर के चेहरे उसे एक जैसे नजर आते हैं।
ये देखकर एना कहती है अगर वो किलर मेरे सामने भी आ जाए तो भी मैं उसे नहीं पहचान पाऊंगी। और ऐसा कहकर एना वहां से चली जाती है। ब्रेस सैम से कहता है तुम्हें हॉस्पिटल में बात करनी चाहिए, वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। दूसरी तरफ एक दूसरा पुलिस ऑफिसर लेनियन निकी नाम के बच्चे के साथ था और निकी कॉपी में स्केच बना रहा था। तभी वहां सैम आकर लेनियन से कहता है एना मर्चेंट, मुझे उसके बारे में तुमसे अकेले में बात करनी है। लेनियन और सैम दोनों एना के बारे में बात करते हैं और लेनियन कहता है तो उसे फेस ब्लाइंडनेस है और वो अकेली है जिसने उस किलर को देखा है, पर अब वो उस किलर की पहचान नहीं कर सकती। ये थोड़ा समझ से बाहर है। सैम निकी नाम के उस बच्चे को देखकर कहता है तो इस बच्चे ने क्या बनाया है। और सैम उस बच्चे के स्केच देखने लगता है और कहता है हमारे पास उसे पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है, पर एना मर्चेंट ने उसे देखा है। दूसरी तरफ एना अपने घर में सोई थी, तभी उसे सपना आता है कि वो शीशे में अपने आप को देख रही है और उसे किसी दूसरे का चेहरा शीशे में नजर आ रहा है। तभी कोई पीछे से आकर एना का मुंह पकड़ लेता है। ये देखकर एना नींद से जाग जाती है और जागकर एना ब्रेस का चेहरा देखकर भी डर जाती है। उसे ब्रेस की जगह भी किसी और का चेहरा नजर आ रहा था। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर सैम उसी ब्रिज के नीचे जाकर एक भिखारी से पूछताछ करता है और उस भिखारी को अपना कार्ड देकर चला जाता है कि उसे किलर के बारे में कुछ भी पता चले तो वो इस नंबर पर कॉल करे। एना ब्रेस के कोट से वो कार्ड निकालती है जो कार्ड उसे डॉक्टर ने दिया था और एना को दूसरे स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए कहा था। उस भिखारी के पास एक आदमी आता है जिसे सैम अपना कार्ड देकर गया था और वो आदमी उस भिखारी को भी शेविंग रेजर से मार देता है। एना डॉक्टर लेंकेप नाम की स्पेशलिस्ट से मिलती है और डॉक्टर लेंकेप एना की रिपोर्ट देखकर कहती है तो बताओ क्या तुम चेहरों को देख पाती हो। एना कहती है हाँ मैं चेहरों को देख पाती हूँ, पर वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। क्या आपके पास कोई ट्रीटमेंट है जिससे मैं ठीक हो सकूं। डॉक्टर कहती है फेस ब्लाइंडनेस वैसा नहीं है जैसे आप किसी चीज को भूल जाते हो, फेस ब्लाइंडनेस वैसा है जैसे आप किसी चीज को खो देते हो। एना कहती है तो क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही रहने वाली हूँ। और ऐसा कहकर एना वहां से जाने लगती है। तब डॉक्टर कहती है चेहरे हमेशा बारकोड की तरह होते हैं। पहले जब लोग आदिवासी हुआ करते थे तब वो एक दूसरे के चेहरे को लगातार देखते थे और फिर पहचानते थे कि वो उनका फ्रेंड है कि कौन है। ये सुनकर एना वहां से चले जाती है और अगले दिन एना रेडी होकर स्कूल पढ़ाने जाती है, पर वहां भी उसे सभी बच्चों के चेहरे एक जैसे नजर आते हैं और एना उन्हें पहचानने के लिए कहती है चलो आज हम एक गेम खेलते हैं, आप सभी को स्टिकर लगाए जाएंगे आपके नाम के और इस गेम में बहुत मजा आएगा। एना सभी बच्चों की ड्रेस पर नाम लिखकर स्टिकर लगाती है ताकि वो उन्हें पहचान सके और उसके बाद सभी बच्चे खेलने लगते हैं। तभी एना को स्कूल के बाहर ऑरेंज टी शर्ट में एक आदमी खड़ा हुआ नजर आता है जो कि एना की तरफ ही देख रहा था और अचानक वो आदमी कहीं गायब हो जाता है। तभी एक लेडी अपनी बच्ची सैंड्रा को लेने आती है, पर एना उस बच्ची को पहचान नहीं पाती और एना सैंड्रा को बुलाने लगती है। तभी वहां बैठी एक बच्ची कहती है सैंड्रा अपने डैड के साथ चली गई है और इस बात पर वो लेडी एना पर चिल्लाती है कि उसका डिवोर्स हो चुका है और वो सैंड्रा को उसके डैडी के साथ कैसे जाने दे सकती है। आगे स्कूल के प्रिंसिपल एना से मिलते हैं और कहते हैं एना तुमने बच्चों की ड्रेस पर स्टिकर लगा दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरी सबसे बेस्ट टीचर हो, पर अब तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकती, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। एना इस बात से दुखी होती है और वो मेट्रो में वापस अपने घर जाने लगती है। तभी एना को मेट्रो में वही बैग उसके पास रखा हुआ दिखाई देता है जो कि उस रात किलर ने उस पर हमला करा था और बीच पर ही वो बैग छूट गया था। एना उस बैग को उठाकर अपने चारों तरफ खड़े हुए लोगों को देखने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस भी उस भिखारी की लाश के क्राइम सीन पर छानबीन कर रही थी। ऑफिसर सैम भी वहीं था। तभी ऑफिसर सैम को एना को कॉल आता है और एना सैम को बताती है वो किलर यहीं कहीं मेरे पास है, मैं इस वक्त ट्रेन में हूँ और मेरा जो बैग खो गया था उसने वो बैग मेरे पास रखा। सैम कहता है क्या तुमने उस किलर को देखा। एना कहती है मैंने स्कूल के बाहर उसे देखा था, शायद वो वहीं से मेरा पीछा कर रहा था, मैं उसे कैसे पहचान सकती हूँ, वो कोई भी हो सकता है, पर उसने ऑरेंज टी शर्ट पहन रखी थी। ऐसा कहते ही सैम का फोन कट जाता है और तभी एना को ट्रेन में ऑरेंज टी शर्ट पहने हुए आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर एना डर जाती है और वो वहां से भागने लगती है और वो ऑरेंज टी शर्ट पहना हुआ आदमी उसका पीछा करने लगता है। यह देखकर एना ट्रेन की चेन खींच देती है और ट्रेन वहीं रुक जाती है और सिक्योरिटी वाले आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। वो आदमी कहता है ये सब क्या है एना, तुमने ही मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए कहा था। ये सुनकर एना को याद आता है कि उसने उसके डैडी को मिलने के लिए बुलाया था और वो आदमी एना के डैडी थे। एना अपने डैड को गले लगा लेती है और उन्हें सॉरी कहती है। आगे एना अपने घर में थी और वो शीशे में वापस अपना चेहरा देखती है तो उसे वापस शीशे में कोई और ही चेहरा नजर आता है जिसके कारण एना बहुत परेशान रहने लगती है और एना वापस जाकर डॉक्टर लैंगकैप से मिलती है और डॉक्टर लैंगकैप एना से कहती है जब मैं 16 साल की थी तब मेरे 2 ही शौक थे, एक हॉर्स राइडिंग और दूसरा ओपरा। एक बार हॉर्स राइडिंग करते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मैं बहिरी हो गई, मुझे सुनाई आना बंद हो गया।
एना कहती है तो आप सुन नहीं सकती हो? डॉक्टर कहती है हाँ बिल्कुल, मैं सभी लोगों के लिप्स को पढ़ती हूँ और समझती हूँ कि वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तो और तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। हर व्यक्ति दूसरे को सूंघता है, सुनता है और देखता है, और इसी तरह हमारे सारे सेंस काम करते हैं। तुम्हें इन्हीं को समझकर लोगों को पहचानना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो लोग तुम्हें टोंट मारेंगे, असभ्य कहेंगे। क्या तुम लोगों की पहचान करना सीखना चाहती हो? एना कहती है हाँ मैं सीखना चाहती हूँ। डॉक्टर एना को 2 स्टोन दिखाकर कहते हैं इन्हें करीब से देखो। इनमें मैगी है, थोड़ी पॉलिश वाली, और उस पर एक निशान है। इसे समझो कि मैगी के माथे पर एक निशान है। और ऐसा कहकर डॉक्टर उस मैगी नाम के स्टोन को अन्य स्टोन के सामने मिला देती है और कहती है अब तुम्हें फोकस करना होगा। लोगों की निशानियों को, उनके चिन्हों को, और उनके तिलों को, उनके टैटू को, उनके चाल को, ऐसा कुछ जिससे उस व्यक्ति की अलग पहचान बनती हो। तो इसमें से मैगी नाम के स्टोन को पहचानो और निकालो। एना उसमें से एक स्टोन उठाती है और डॉक्टर उस स्टोन को देखकर कहती है हाँ यही मैगी है, तुम सही हो। उसी शाम एना क्लब में जाती है और अपनी फ्रेंड नीना और फ्रांसिन से मिलती है। और तब एना अपनी फ्रेंड्स को बताती है एक दिन ब्रेस ने उसे एक प्रोग्राम में मिलने के लिए बुलाया था, और उस दिन उसने ब्रेस की बांधी हुई टाई को याद करके उसका स्केच अपनी डायरी में बना लिया था। प्रोग्राम में पहुंचकर उसने उस टाई वाले स्केच को देखकर उन लोगों के बीच से ब्रेस की पहचान की। एना को देखकर ब्रेस कहता है क्या तुम मुझे पहचान सकती हो? एना कहती है हाँ मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ। ये सुनकर वहीं बैठी फ्रांसिन कहती है क्या तुम हम लोगों को भी पहचान नहीं सकती? हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है। एना कहती है मैं तुम्हें तुम्हारी हेयर स्टाइल से पहचानती हूँ, तुम्हारे फेस से नहीं। जब लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं तो मुझे अधिकतर लोगों के चेहरे एक जैसे ही दिखाई देते हैं। फ्रांसिन कहती है तो तुमने ब्रेस से झूठ क्यों बोला? एना कहती है क्योंकि मैं उसे मेरी प्रॉब्लम की वजह से खोना नहीं चाहती। आगे डॉक्टर लैंगकैप एना को भीड़ में ले जाती है और कहती है आगे बढ़ो और लोगों के इशारों को, उनके तरीकों को समझो और उनकी हर खूबी की पहचान करना सीखो। एना भीड़ में जाती है और वो लोगों को समझने लगती है, उनके तरीकों को समझने की कोशिश करती है, और तब डॉक्टर इशारा करके वहां से चली जाती है। एना आगे जाकर एक न्यूज़पेपर को उठाकर पढ़ने लगती है। तभी एक आदमी एना के पास आकर उससे बात करने लगता है और एना उससे डरकर वहीं खड़ी पुलिस के पास जाती है। तब तक वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। एना वहां से ऑफिसर सैम को जाकर मिलती है और एना ऑफिसर सैम को देखकर चौंक जाती है, और एना आंखों को बंद करके फिर से सैम के चेहरे को देखती है तो सैम का चेहरा चेंज नहीं हो रहा था। और ये देखकर एना कहती है मैं तुम्हारे चेहरे को पहचान सकती हूँ, तुम्हारा पहला चेहरा है जो बार बार चेंज नहीं हो रहा है। तभी केबिन में ऑफिसर लेनियन और वो बच्चा निकी भी आता है। निकी की नाक में चोट लग गई थी। सैम एना से लेनियन को मिलाता है और एना को लेनियन के चेहरे की जगह किसी और का ही चेहरा नजर आ रहा था। एना कहती है मैं उस किलर को पहचान सकती हूँ अगर उसे मेरे सामने लेकर आया जाए। यह सुनकर लेनियन कहता है तो मुझे जल्द ही संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ना होगा, और ऐसा कहकर लेनियन वहां से चला जाता है। सैम एना से कहता है 1 साल पहले उस सीरियल किलर ने एक लेडी को अपना शिकार बनाया। तब लेनियन ने हमें कहा था कि ये किसी सीरियल किलर का काम है, और उसके 6 महीने बाद एक और महिला हमें मृत मिली और उसका भी रेप हुआ था। उस लेडी का 8 साल का बच्चा हमें बेडरूम की फर्श पर मिला। तब से लेनियन उसका ख्याल रखता है जब भी उसे वक्त मिलता है, और मैंने भी अपना मुंह बंद रखना सीख लिया। मैं भी उस पर विश्वास करता हूँ जो भी लेनियन कहता है। यह सुनकर एना निक्की नाम के उसी बच्चे को देखती है और वो बच्चा अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करता है। आगे लेनियन एना के सामने अपराधियों को लाता है और उनमें से एक अपराधी के मुंह में सिगरेट थी। लेनियन उसके मुंह से सिगरेट ले लेता है और लेनियन सभी को खड़ा करके एना को उसमें से सीरियल किलर को पहचानने के लिए कहता है, पर फिर भी एना उन लोगों में से सीरियल किलर की पहचान नहीं कर पाती और वो कहती है इनमें से कोई नहीं है, और वो वहां से चली जाती है। ब्रेस और उसकी फ्रेंड क्लब में एना का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तब फ्रांसिन क्लब में एक लड़के को देखकर उसके पास चली जाती है और ब्रेस एना को अकेला छोड़कर ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। एना अब अकेली डांस कर रही थी और ब्रेस उसे भीड़ में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। एना अपनी डायरी में से ब्रेस की टाई का कलर ढूंढकर ब्रेस को ढूंढने लगती है और वैसी ही टाई पहना उसे एक आदमी दिखाई देता है। एना उस आदमी के पास जाकर ड्रिंक पीने लगती है और उसके साथ डांस करने लगती है। तभी एना की नजर दूसरे आदमी पर पड़ती है और उसने भी वैसी ही टाई पहन रखी थी और वो आदमी ब्रेस था और ब्रेस एना को उस आदमी के साथ देखकर वहां से जाने लगता है। एना ब्रेस को रोकती है। तब ब्रेस कहता है मैं तुम्हारी डायरी देखना चाहता हूँ, बताओ उसमें क्या है। एना ब्रेस को अपनी डायरी देती है तो उस डायरी में कई सारी टाइयां बनी हुई थी। ये देखकर ब्रेस कहता है तो तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम्हें मेरा चेहरा याद नहीं, और ब्रेस गुस्से में अपनी टाई खोलते हुए वहां से चला जाता है। तभी एना को किसी का कॉल आता है और सामने से कोई आदमी एना को बर्थडे विश करता है। एना कहती है तुम कौन हो? तो सामने वाला आदमी कहता है क्या तुमने मेरा नंबर नहीं देखा?
ऐना मोबाइल में नंबर देखती है तो ये फोन ऐना के ही मोबाइल से किया गया था और यह वही फोन था जिसे उस किलर ने ब्रिज से उठा लिया था। और डरकर ऐना फ्रांसिन और नीना को आवाज लगाने लगती है। नीना ऐना के पास आ जाती है और वो दोनों फ्रांसिन को ढूंढने लगते हैं। तभी उन दोनों की आंखों के सामने वो किलर फ्रांसिन को मार देता है और नीना ये देखकर क्लब का सायरन बजाती है। क्लब में भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में वो किलर भी वहाँ से भाग जाता है। पुलिस और ऑफिसर सेन क्राइम सीन पर आकर छानबीन करने लगते हैं। तभी उन्हें टॉयलेट से आवाज आती है और वो टॉयलेट की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ से लेनियन निकलता है और लेनियन के हाथ में ब्रेस की टाई थी और ये वही टाई थी जो ब्रेस ने पहन रखी थी जब वो ऐना से लड़ रहा था। ऐना से गुस्सा होने पर वो उस टाई को वहीं निकालकर फेंक देता है। सैम नीना और ऐना से पूछता है, क्या तुमने उस किलर का फेस देखा? नीना कहती है, नहीं, हमने उसे पीछे से देखा था। सैम नीना को जाने को कहता है और नीना के जाने के बाद सैम ऐना से कहता है, आपका बॉयफ्रेंड ब्रेस फोन अटेंड नहीं कर रहा है, तुमने कहा था तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ था। ऐना सैम को अपनी डायरी दिखाकर कहती है, ये सब इसकी वजह से हुआ। सैम ऐना को उसके घर पर ले जाता है और उसके घर पर भी ब्रेस नहीं था। तो सैम ऐना के घर को देखते हुए फर्श पर पड़े ब्रेस के कोट पर जाकर खड़ा हो जाता है। ऐना सैम को उस कोट से हटने को कहती है और वो उस कोट को उठाती है तो उस कोट में से ऐना का मोबाइल गिरता है और ये वही मोबाइल था जो ऐना के पास था और उसी फोन से किलर ने क्लब में ऐना को कॉल किया था। ऐना कहती है, ये मेरा फोन है और इसी से फ्रांसिन के किलर ने मुझे फोन किया था। सैम कहता है, और ये कोट ब्रेस ने पहन रखा था। ऐना कहती है, हाँ उसने ये पहन रखा था पर ब्रेस किलर नहीं हो सकता। सैम लेनियन को कॉल करके कहता है, ब्रेस घर से निकल चुका है। लेनियन कहता है, तो जिसे हम साल भर से ढूंढ रहे उसके खिलाफ सबूत हमें एक रात में ही मिल गए। सैम कहता है, यह हमें तब पता चलेगा जब हमें ब्रेस की डीएनए रिपोर्ट मिलेगी। मैं उसे अरेस्ट करने के लिए वारंट निकलवा रहा हूँ, उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करो। आगे सैम ऐना को अपने गाँव ले जाता है ताकि वो वहाँ पर सेफ रह सके। उसी रात सैम ऐना को बताता है ब्रेस को अरेस्ट कर लिया गया है, पर उसने पुलिस को बताया कि वो बेकसूर है और वो मोबाइल उसके पॉकेट में किसी ने डाला था। डीएनए सैंपल से हमें जल्द ही उसके बारे में सच पता चल जाएगा। आगे सैम ऐना से बात करने लगता है और बात करते हुए ऐना सैम को किस करने लगती है और उस रात दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह उठकर सैम शेव करता है और ऐना सोई हुई होती है। तभी ऐना को सपना आता है कि सैम उस पर रेजर से वार कर रहा था। सैम शेव कर ऐना को उठाता है तो ऐना सैम को देखकर डर जाती है और उसके सर पर पास ही पड़ा फ्लावर पॉट मार देती है और ऐना वहां से भागने लगती है। सैम ऐना को रोककर कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं सैम हूँ। ऐना कहती है, क्या तुमने शेव की है? मैं तुम्हारी दाढ़ी के कारण ही तुम्हें पहचान पा रही थी। मतलब तुम स्पेशल नहीं हो, तुम भी सबकी तरह मुझे दिखाई दे रहे हो और मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। ऐसा कहकर ऐना रोने लगती है। तभी सैम को लेनियन का कॉल आता है और लेनियन सैम को बताता है ब्रेस की डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सैम फोन काटकर कहता है, ब्रेस किलर नहीं है और अगली बार तुम्हें सपना आए तो ध्यान रखना। ऐना कहती है, सपना? मैं अपने सपने से उस किलर को पहचान सकती हूँ। और ऐसा कहकर ऐना और सैम दोनों डॉक्टर लेंगकैप के पास जाते हैं ताकि डॉक्टर ऐना को हिप्नोटाइज करके उसे किलर का चेहरा याद दिला सके। डॉक्टर ऐना को हिप्नोटाइज करती है और ऐना उस किलर का फेस याद करने की कोशिश करती है। ऐना को हिप्नोसिस अवस्था में सारी घटनाएं दिखाई दे रही थी पर उसे अभी भी उस किलर का फेस ब्लर ही दिखाई दे रहा था। तभी ऐना को वो घटना याद आती है जब वो पुलिस स्टेशन में अपराधियों के बीच से उस सीरियल किलर की पहचान कर रही थी। इस घटना को याद करके ऐना कहती है, वो उस शीशे के पीछे है। सैम कहता है, कौन है शीशे के पीछे? ऐना कहती है, मुझे नहीं पता पर वो पुलिस स्टेशन में है। और ऐसा कहते ही डॉक्टर ऐना को हिप्नोसिस अवस्था से बाहर ले आती है। सैम यह सुनकर लेनियन को कॉल करता है और उन 6 लोगों के खिलाफ वारंट निकलवाता है जो उस दिन पुलिस स्टेशन में आए थे और ऐना ने उनकी पहचान की थी। सैम ऐना को अपने घर पर छोड़कर उन 6 लोगों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। ऐना घर पर अकेली थी तभी ऐना को ब्रेस का मैसेज आता है और ब्रेस ऐना को मिलने के लिए बुलाता है। ऐना सैम के मोबाइल पर वॉइस मैसेज छोड़कर ब्रेस से मिलने के लिए चली जाती है और ऐना एक बार में जाकर ब्रेस से मिलती है। ब्रेस ऐना को सॉरी कहता है और उसे एक लिफाफा देता है। उस लिफाफे में वेगस का टिकट और एक अंगूठी थी और तभी उस बार में लेनियन भी आ गया था और वो छुपकर ब्रेस और ऐना पर नजर रख रहा था। ऐना ब्रेस को वो अंगूठी और वेगस का टिकट वापस दे देती है और ये देखकर ब्रेस कहता है, मैंने तुमसे ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं की थी। तुमने ही मुझे मैसेज करके यहाँ पर बुलाया था। रुक जाओ, मैं वॉशरूम से अभी आता हूँ। ऐसा कहकर ब्रेस वॉशरूम चला जाता है और ऐना अपना मोबाइल चेक करती है तो वो देखती है उसके मोबाइल से पहले किसी ने ब्रेस को मैसेज किया था और उसे मिलने के लिए बुलाया था। ऐना समझ जाती है कि ये उस किलर ने ही किया होगा। ब्रेस वॉशरूम में था तभी लेनियन उसके पीछे आता है और उसे मार देता है और लेनियन ब्रेस के कपड़े और उसकी टाई पहन लेता है। ऐना सैम को कॉल करती है पर सैम उन 6 लोगों को पकड़ने में बिजी था तो उसका फोन कार में ही था। लेनियन ब्रेस के कपड़े पहनकर ऐना के सामने आ जाता है
और एना उसे नहीं पहचान पाती। एना कहती है ब्रेस हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, किलर ने प्लान करके हमें यहाँ पर बुलाया है। सैम कार में अपराधी के साथ था और वो अपराधी सैम से सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगता है। सैम उस अपराधी की सिगरेट जलाता है, तभी वो देखता है उसके मोबाइल पर 5 मिस कॉल थे। सैम फोन उठाकर एना का वॉइस कॉल सुनता है तो वॉइस कॉल में एना ने कहा था ब्रेस ने मुझे मैसेज किया था और मैं उससे मिलने जा रही हूँ। ये सुनकर सैम अपनी गाड़ी घुमा लेता है और उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर एना गई थी। सैम के पीछे बैठा हुआ अपराधी सैम से कहता है थैंक्स लाइटर के लिए, तुमने मुझे स्मोक करने दी। तुम तुम्हारे उस ऑफिसर जैसे नहीं हो जिसने मुझसे उस दिन सिगरेट छीन ली थी। ये सुनकर सैम को याद आता है कि उस दिन उन 6 अपराधियों के अलावा लेनियन भी उस दिन इंट्रोगेशन रूम में था और उसने उसी अपराधी से उसकी सिगरेट छीनी थी। और उस दिन एना ने भी हिप्नोसिस अवस्था में कहा था कि शीशे के पीछे उसे वो आदमी दिखाई दिया और क्लब में भी लेनियन को ही ब्रेस की टाई मिली थी और वो बच्चा भी लेनियन के साथ रहता था, इसलिए वो पुलिस को कुछ नहीं बताता था। सैम समझ जाता है कि लेनियन ने ही इस केस की जांच को भटकाया है और सैम एना के पास जाने लगता है। तभी दूसरी तरफ लेनियन एना के साथ था और वो उसे अपने साथ ले जा रहा था। तब एना को लेनियन के तरीकों से समझ आ गया था कि उसके साथ जो आदमी है वो ब्रेस नहीं है, उसने ब्रेस के कपड़े पहन लिए हैं। एना लेनियन पर पेपर स्प्रे करके वहां से भाग जाती है और लेनियन भी एना का पीछा करता है। तभी सैम को भी एना भागती हुई दिखाई देती है और वो भी कार से उतरकर एना का पीछा करने लगता है। सैम को देखकर लेनियन ब्रेस के पहने हुए कपड़े उतार देता है और लेनियन और सैम दोनों एक साथ एना के सामने आ जाते हैं, पर एना किसी की पहचान नहीं कर पाती और वो वहां से भागने की कोशिश करती है। सैम लेनियन पर गन अड़ाता है पर उसके हाथ से गन गिर जाती है और लेनियन सैम के मुंह पर वार करता है। एना सैम की उस गन को उठाकर वहां से ब्रिज पर भागती है और ब्रिज पर जाकर छिप जाती है। ब्रिज पर लेनियन भी पहुंच गया था और वो एना को ढूंढने लगा था। एना ब्रिज के किनारे पर चल रही थी, तब सैम भी एना को आवाज लगाता है। आवाज सुनकर लेनियन सैम पर गोली चलाता है जिससे सैम छिप जाता है और लेनियन कहता है वो बच्चा, उसने मुझे अपनी माँ को मारते हुए देखा था, पर तुम्हें लगता है वो किसी को कुछ बताएगा? उसने पिछले 1 साल से किसी को एक शब्द तक नहीं कहा और दूसरी तुम हो एना जिसने मुझे देख लिया था। और ऐसा कहते हुए लेनियन ब्रिज पर लगी हुई पॉलीथीन को फाड़ता है तो उसके सामने एना आ जाती है और एना ब्रिज से लटक जाती है। एना लेनियन पर गन चलाने लगती है पर उस गन से गोली नहीं चलती। लेनियन कहता है एना तुम्हें सेफ्टी लॉक खोलना था, इसलिए मेरा रेजर अच्छा है। ऐसा कहकर लेनियन एना के करीब जाने लगता है। तब एना वापस ब्रिज पर आ जाती है अपनी गन लेकर और उसी वक्त लेनियन भी एना के सामने आ जाता है और कहता है एना मैं सैम हूँ, मैं तुम्हें अपने गांव ले गया था, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? ये सुनकर एना गन नीचे कर लेती है। तभी लेनियन अपने पास से रेजर निकालता है। सैम छिपा हुआ था और उसके मुंह से खून बह रहा था। तब सैम खून से अपनी दाढ़ी का शेप बनाता है, वैसा ही शेप जैसी शेव सैम रखा करता था और ऐसा कर सैम भी एना के सामने आ जाता है। एना सैम की दाढ़ी के शेप के कारण उसे पहचान लेती है और वो लेनियन पर गोली चलाती है। आगे सैम भी लेनियन से लड़ता है और गोली लगने के कारण लेनियन मारा जाता है, पर हाथापाई में एक गोली सैम को भी लग गई थी और सैम भी मारा जाता है। आगे एना सैम के गांव में रहने लगी थी और वो अभी भी चेहरों की पहचान नहीं कर पाती थी और एना की एक बच्ची भी थी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उस बच्चे निकी ने लेनियन को उसकी माँ को मारते हुए देख लिया था, पर लेनियन हमेशा उसके साथ रहा करता था, इसलिए वो बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।